गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 बस की यात्रा हम कर रहे थे। तो जहाँ से हमने ख़त्म किया था उससे आगे हम शुरू करते हैं आज। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। जो वे 5 दोस्त थे वे आपस में बात कर रहे हैं कि बस जब चल पड़ी तो वे क्या बातें कर रहे हैं कि जो ये बस है ये जो गांधी जी का असहयोग आंदोलन था तो उस टाइम के ज़माने की रही होगी। असहयोग आंदोलन जब गांधी जी ने जो ब्रिटिश की तरफ से जो माल आता था उसका सहयोग करने से मना कर दिया था, तो ये आंदोलन उसके खिलाफ चलाया गया था असहयोग। तो ये उसी के बारे मतलब गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन है, मतलब जो ब्रिटिश की तरफ से जो सामान आता था उसको सहयोग ना करना, तो वो क्या है बस को इससे रिलेट कर रहे हैं कि जो बस भी है वो क्या है, जो इसके जो बस का जो सामान है जैसे इंजन या फिर शीट वगैरह कांच वगैरह कुछ भी, मतलब वो क्या है बस को सहयोग नहीं कर रहे थे। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी जो क्या है असहयोग कर रही थी। मतलब एक कोई भी हिस्सा मिलजुल कर मतलब इकट्ठा रही था, सभी एक दूसरे से असहयोग कर रहे थे। कभी लगता है सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता है कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। तो जो ये 5 दोस्त सीट पर बैठे थे तो क्या था कि कभी जो सीट थी वो मतलब फिक्स नहीं थी, कभी तो सीट आगे निकल जाती है और कभी ऐसा लगता कि गाड़ी आगे निकल गई, सीट पीछे की तरफ रह गई है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गई है। समझ में नहीं आता था कि हम सीट पर बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। जब क्या है बस 8-10 मील आगे चली गई थी तब उनके जो मन में जो शंका थी वो सारी मिट गई और उनको ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम सीट पर बैठे हैं सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई, मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। क्या है बस एकदम से रुक जाती है और बस क्यों रुक गई तब उनको पता लगता है कि बस इसलिए रुकी है क्योंकि पेट्रोल की जो टंकी होती है उसमें क्या है छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। क्या है ड्राइवर जो पेट्रोल की बाल्टी होती है उसको बगल में रख लेता है और उसमें एक नली डालकर डायरेक्ट इंजन में भेजने लगता है। क्योंकि गाड़ी जो बस थी उसका सब कुछ इंजन पंजर ढीला हो गया था। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि बड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे। जैसे क्या है माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है ना गोद में बैठाकर, उसी तरह से उनको क्या लग रहा था कि जो इस बस का एक हिस्सेदार है वो क्या है इंजन को अब अपनी गोद में रखेगा और वो पेट्रोल की जो नली लगाकर उसको पिलाएगा। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। जो बस की जो स्पीड है वो कितनी हो गई थी, 15-20 मील हो गई थी। पहले कितनी थी, 8-10 मील थी, तो अब कितनी हो गई थी, 15-20 मील। पर जो वे थे 5 दोस्त थे उनको क्या है बस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। क्या है जो बस थी इतनी पुरानी थी कि उसका कभी भी जो ब्रेक है वो फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। लेकिन क्या है जब वो रास्ते में चल रहे थे तो दोनों तरफ क्या है हरे भरे पेड़ लगे हुए थे जिन पर क्या है पक्षी बैठे हुए थे। वैसे तो क्या है जब हम बाहर का दृश्य देखते हैं तो वो बहुत सुंदर लगता है, पर उनको क्या है वे पेड़ क्या लग रहे थे, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। क्यों? वे जैसे हम देखते हैं प्रकृति कितनी सुंदर दिखती है, लेकिन जो वे 5 दोस्त थे वे जब बस में बैठे थे तो उनको वे पेड़ भी क्या लग रहे थे, दुश्मन लग रहे थे। क्यों लग रहे थे? जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी, वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। क्योंकि उन्हें ये डर लगता था कि कहीं बस क्या है पेड़ से टकरा ना जाए। तो उनके मन में क्या था, डर लगा रहता था, अभी एक से बचे क्या पता दूसरे से ना टकरा जाए। इस वजह से झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। और क्या है झील दिखती तो क्या सोचते वे लोग कि कहीं बस इसमें जाकर ना पड़ जाए और
गोता लगाना मतलब बस कहीं झील में ना गिर जाए। ओके।